सत्संगी भाइयों को एवं बहनों को सादर नमन। जय गुरुदेव। प्रेमियों, संत की महिमा हम छोटे जीव छोटे मुख से क्या गा सकते हैं। संत की महिमा शेष महेश गिनेश दिनेश शिव पार न पावें, तो हम कहाँ से पार पा सकते हैं। संत कितनी बड़ी महिमावान होते हैं, उनकी कथा नहीं गाई जा सकती। हाँ, हम बखान कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो कहा है कि संत भइले हो जग के भावारा, केवला फूलेला जलवा माही हो। प्रेमियों, जिस प्रकार से एक भंवरा होता है, संसार में उड़ उड़ करके सभी फूलों का सुगंध लेता है, लेकिन रहता है अपने जगह पर, अपने स्थान पर ही रहता है। इस तरह से कहा गया है कि संत भइले जगवा भंवरा, केवला फूले जलवा माही। और रवि सुत उगल आकाश में, जलवा में पर छाही हो। सूर्य आकाश में उगते हैं, उनकी प्रकाश जमीन पर पड़ती है, जल में, थल में, नभ में, सब जगह पड़ता है, समुद्र में, नदी में, सब जगह पड़ता है। और उनकी प्रकाश जल के भीतर भी जाता है, लेकिन चाहे कितनों गोड़िया मतलब मल्लाह अपनी जाल को फेंकता है, तो जाल क्या करता है, पानी को चीरता हुआ जाता है, केवल मछली को पकड़ करके लाता है, ना कि सूरज को नहीं पकड़ सकता। इसलिए कहा गया है कि केतनो गोड़िया जलिया फेंकेला, रवि बाझत नाही। इस प्रकार से वो संत होते हैं। केतनो गोड़िया जलिया फेंकेला, रवि बाझती नाही। खेचुही अंडा पारी के, जलवा से भैली न्यारा हो। देखो प्रेमियों, कितनी गूढ़ रहस्य गुरु हमको सिखाते हैं, खिचुही का उपमा दे करके। जीव माया मोह के बंधन में पड़ करके सारा जीवन नष्ट कर देता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। आया था मालिक से विनय करके कि अब हे प्रभु, जल्दी मुझे इस अंधेरे कोठरी से, माँ के पेट से बाहर करो, मैं बाहर चल करके आपका निरंतर भजन करूँगा। लेकिन बाहर आया तो कहा कहाँ नहीं, भूल गया, और सारी जिंदगी माया मोह में फंस करके सांसों की पूंजी को ख़त्म कर दिया और बेकार चला गया जिंदगी। 84 की 4 खान नरकों में चला गया। तो संत कहते हैं, खेचुही अंडा पारी के, जलवा से भैली न्यारा हो। अब वो खेचुही अंडा देती है, अंडे को छोड़कर वो विरक्त हो जाती है। अंडा अपने आप फूट करके और बच्चे इधर उधर तैरने लगते हैं, अपना भोजन लेने लगते हैं। तो बच्चे कहाँ मरते हैं, बच्चे भी जीवित हैं, माँ भी जीवित है, लेकिन वह उससे परे हो गई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संसार में रहते हुए संत ये कहते हैं, बेटी बेटा भरण पोषण सब करो, रात पाठ सब करो, लेकिन रहो संसार में, ध्यान रखो उस मालिक पर। सिपिया बासे ले समुद्र में, जैसे वो सीप होती है समुद्र में किनारे, लेकिन कार्तिक मास में जब सेवाती का बूंद गिरता है, उसी बूंद को वह जो होती है, और एक बूंद जब पड़ जाता है उसके मुख में, तो वह बूंद मोती बन जाती है। इस तरह से जब हमारा ध्यान इस संसार में रहते हुए, कोई भी कहीं भी जहाँ भी रहो, अंतर ध्यान में ये रखो कि हमारा घर यहाँ नहीं है, ये पराया घर है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम। संत कहते हैं, अब तुमको घर पहुँचाओना बस एक हमारो काम।
तो जब हमको संदेश दे दिए तो हमको अपने घर का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है। झूठी माया मोह में फंस करके हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। सिपिया बसेले समुद्र में, चितवा धरले आकाशाहु। एक ही बूंदा सेवतिया बिना, रटी मरेले पियासाहु। जब पूरे गुरु आकर के अपने शिष्य को उस प्रभु प्राप्ति का रास्ता दे देते हैं तो वह निरंतर उस प्रभु के ध्यान में रहता है। जैसे किसी लड़की का शादी किसी लड़के से जब हो जाता है और वो एक बार अपने ससुराल चली जाती है, अपने उस वर का मुंह देख लेती है और फिर अपने माँ बाप के पास आती है, तो उसके दिल से पूछा जाए कि बेटी सब ठीक है, तो वो कहती तो है सब ठीक है, लेकिन उसका दिल कहाँ रहता है? अपने पति का चेहरा एक बार देख ली है वो, और उसी को वो देखना चाहती है। निरंतर उसका ध्यान अपने पति पर होता है। ठीक उस तरह से हमारा पिता, हमारा माता, तुमेव माता च पिता तुमेव कहा गया है, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, इस तरह से कहते हैं लोग। तो ठीक उस तरह से जब गुरु द्वारा वह शिक्षा पा लेता है तो उस प्रभु का सिपिया बसेले समुद्र में, चितवा धरेले आकाशा। एक ही बूंद सेवतिया बिना, रटी मरेले पियासा। उस सेवाती की तरह जब हमारे अंदर उस प्रभु के प्रति विरह तड़प जगेगी, विरह जगेगी, वेदना जगेगी, प्यास जगेगी। जैसे हम संसार के प्रति दिन रात हाय हाय में लगे हुए हैं, रुपए पैसे धन दौलत में हमारी मोह हो गई है, इसी तरह से हम जब हमारे अंदर मोह उस प्रभु के प्रति हो जाएगी जो सारे संसार को बनाया है और संसार का मालिक है, तो कैसा होगा, उसका घर कैसा होगा। उसके पास जब हम पहुँचेंगे तो हम उसी के तो एक बुध हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर की अंश हम जीवात्मा हैं और मनुष्य का शरीर बड़े भाग से पाए हैं। अगर चेत लिया कि हम अपने को चेतें, अपने घर चलें, आगे का अपना धन जमा करें, तो पूरे गुरु के पास चलें और पूरे गुरु से नाम धन लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं, ये कहा गया है। तो सिपिया बसेले समुद्र में, चितवा धरेले आकाशा। एक ही बूंद सेवतिया बिना, रटी मरेले पियासा। अब वह एक बूंद क्या है? उस प्रभु की ऊपरी शक्ति, दैवी शक्ति। जब आप ध्यान करोगे गुरु का, मालिक का, तो आपके अंदर उनकी प्रकाश आएगी, आपके अंदर आत्मा, आपके अंदर ताकत जगेगी। जिस तरह से इस शरीर का भोजन अन्न जल है और आत्मा का भोजन क्या है? पाप से मलिन होती है आत्मा, पाप से आत्मा के ऊपर मैल बैठती है बुरे कर्म करने से, और अच्छे कर्म करने से, प्रभु की भजन करने से आत्मा की मैल कटती है। गुरु धोबी सिक्का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकसत रंग पार। तो गुरु रूपी धोबी आपके अंतर जीवात्मा के ऊपर की मैल को काटते हैं, वह बुंद रूपी साबुन को अंदर डाल करके। इसी के साथ बोलिए बड़े प्रेम से, जय गुरुदेव।